सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के यानी कि फ्राइडे के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में कोशिश करेंगे 20 ऐसे स्टॉक्स जो आज प्रीडोमिनेटली पूरे दिन के दौरान मार्केट्स में फोकस में रहे, उन पे चर्चा कर ली जाए। क्यों रडार पर रखने, उस पे बात हो जाएगी। पर हाँ, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का ये कन्वर्सेशन सुन के मन कर रहा हो तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने ब्रोकर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। इस शो का मकसद वो नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट ओपनिंग होगी लार्जली। कल हमने सारा मोमेंटम, शुरुआती अपटिक्स जो मिले थे सब गवा दिए थे और आज भी पस्ती ओपनिंग हो रही होगी तो ठंडी शुरुआत होनी है। ग्लोब में ऐसा कुछ बदला नहीं। हाँ, ओवरनाइट बहुत सारे क्यूज थे, एसेट क्लासेस फ्लक्चुएट हुई, लेकिन इवेंचुअली हैंडओवर, कच्चा तेल हो, बॉन्ड यील्ड्स हो, सब लार्जली फ्लैट मिला है। इसीलिए एशियन पीयर्स भी आपको मिला जुला कामकाज करते हुए नजर आएंगे और हम भी एक फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नुपुर, मूड कैसा है और शुरुआत कौन से स्टॉक्स के साथ टीम की? बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। काफी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। फैशन से जुड़े स्टॉक्स भी आज फोकस में आने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैंने उसमें नोट की है, मैं आपको बताऊंगी लिस्ट जब डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्लैट ओपनिंग की तैयारी, कल भी एक अच्छा खासा वॉलेटाइल सेशन था, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। फिर दिन के दौरान हम फिसलते हुए भी नजर आए थे। यूएस मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ हाई पे ही क्लोज होते हुए नजर आए। जो लॉसेस थे वो रिवर्स होके पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिखे, तो संकेत तो पॉजिटिव है। फिलहाल आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा। रिजल्ट्स के चलते काफी सारी खबरें भी आई। आज शुरुआत जो की है मैंने लिस्ट की, वो खबरों वाले स्टॉक्स के साथ किए, क्योंकि रिजल्ट्स हम रोज डिस्कस करते हैं और अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन खत्म भी हो जाएगा, तो उसके बाद खबरें ही फोकस में आती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी खबर मारुति को लेकर आती हुई दिखी है, तो शुरुआत मैंने उसी स्टॉक के साथ की है। शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि कॉस्ट जो कंपनी की बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट, उसे ऑफसेट करने के लिए प्राइस हाइक तो अनाउंस कर दिया, लेकिन सर आपके और मेरे लिए और जो कार खरीदने वाले हैं उनके लिए सेंटिमेंटल नेगेटिव खबर है। दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी और मेरी तो कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आप प्लान करें कार से, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तो ब्रेड की प्राइस बढ़ा दी मुंबई में। तो मतलब आप गाड़ी नहीं खरीदने वाले? गाड़ी तो आप खरीद नहीं सकते, लेकिन ये ब्रेड, दूध सब तो बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। हाँ, वो अभी राइट प्रोड्यूसर बता रहे हैं कैंटीन वाले ने भी एक ब्रेड कम कर दिया हमारे सुबह वाली। तो पेन तो असल ये है, सैंडविच के दो में से एक हटा दो, एक हटा दिया। बिना सैंडविच का भी ब्रेड होता है वैसे। ओपन पिज्जा है आपके लिए। वैसे सर बॉम्बे में आपको पता है बिना सैंडविच का एक बिना ब्रेड का सैंडविच मिलता है। उसमें फॉइल पेपर के ऊपर सब काकड़ी, टमाटर, सब खीरा लगा के देते हैं और मस्त कट करके देते हैं, तो ब्रेड की जरूरत ही नहीं है। चलिए मारुति का डिस्कशन कर रहे थे। 30,000 रुपए तक यहाँ पर प्राइस के हाइक बढ़ते हुए दिखे। प्रोडक्ट जो कार से, उस पर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से मैनेजमेंट की तरफ से और कंपनी की तरफ से बयान आते हुए दिखा कि पास ऑन करना जरूरी है। ऑलमोस्ट थोड़ा ही पास ऑन कर रहे हैं, हालांकि कॉस्ट इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पोर्शन जो बड़ा है उसका थोड़ा पाई अब कस्टमर को भी पास ऑन होते हुए दिखेगा। डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, अलग अलग वेरिएंट पे अलग अलग प्राइस हाइक होगा। जून से ये लागू हो जाएगा और यही आज जो है फोकस में रहने वाला है। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, कॉस्ट जो है वो थोड़ा पास ऑन किया है, तो मार्जिन्स थोड़े ऑफसेट होते हुए नजर आएंगे। जितना इम्पैक्ट था उससे थोड़ा कम इम्पैक्ट होगा, लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लेशन के तौर पर बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई दिखी है। दूसरी खबर जिस पर आपको फोकस करना है, वरुण बेवरेज के लिए कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है, जिसकी वजह से पॉजिटिव यहाँ पर इंस्टांस बनते हुए नजर आ रहा है। पेप्सिको के साथ जो अग्रीमेंट है उसे एक्सटेंड कर दिया है 2049 तक, पहले 2039 तक था, तो 10 साल का एक्सटेंशन यहाँ पे मिला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें निकल कर आई है कि जो रिस्ट्रिक्शन था पेप्सिको के साथ कि आप किसी और के साथ टाई अप नहीं कर सकते या कुछ और प्रोडक्ट नहीं दे सकते, वो अब हटा दिया है। तो नए ग्रोथ के जो वर्टिकल्स हैं इस कंपनी के लिए अब खुलते हुए और भी नजर आएंगे। एक्सपेक्टेड था मार्केट में, लेकिन कोई नेगेटिव खबर नहीं आई, तो इसीलिए ये और भी पॉजिटिव है। ओह यस, ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, पता नहीं आज खबरें पढ़ते पढ़ते लाल ज्यादा हो गया, ऐसा कोई मन नहीं था, पर अब लॉजिक लाल की तरफ टिल्ट कर रहा था। तो आज जब टीम का रैप अप करूंगा तो आप रियलाइज करोगे बहुत लाल हैं। कुछ तो रोके मैंने जबरदस्ती, अदरवाइज बहुत सारे लाल हो जाते। स्विगी को लाल ले रहा हूं, हालांकि स्विगी बहुत पता नहीं 250 पे तो आके खड़ा ही हुआ है, साल के लोस पे खड़ा हुआ है बेचारा स्टॉक। पर इसके साथ गड़बड़ ये हो गया, कल रात में इन्होंने अपडेट दिया। कल इनकी वो शेयर होल्डर अप्रूवल लेना था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना चाहते थे। दरअसल स्विगी के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है, खूब फंड रेजिंग करी,
फंड रेज करते करते विदेशों ने पैसा डाला, किसी प्रोसोस ने, किसी सॉफ्ट बैंक ने, किसी टेंसेंट ने, तो इन सब की होल्डिंग स्विगी में बढ़ के 88% के आसपास है। और ये अब एक फॉरेन एंटिटी है हिंदुस्तान के लॉज के हिसाब से। इनको बनना था, जैसे आपको याद होगा इटर्नल ने करा था कि 50% के नीचे फॉरेन शेयर होल्डिंग कैप कर दो तो इंडियन ओन्ड एंटिटी बन जाएगी। दरअसल जिस स्पेस में ये लोग हैं ना, क्विक कॉमर्स वगैरह में, उसमें फॉरेन एंटिटीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए इटर्नल ने वो स्टेप उठाया था, इसीलिए स्विगी वो स्टेप उठाना चाहता था, पर कल वो रिक्विजिट शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं मिला। आपको एओए में बदलाव करने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने, तो आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, 75% वोट चाहिए होती है। बेचारे 2-3% से मार खा गए, 72 पॉइंट समथिंग उसके फेवर में पड़े थे, तो वो रेजोल्यूशन फेल हो गया। अब उसका मतलब ये हो गया कि अब क्विक कॉमर्स वगैरह के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आजकल सब क्या कर रहे हैं, डार्क स्टोर रखते हैं। डार्क स्टोर का आइडिया क्या है कि आप इन्वेंट्री अपनी खरीद के रख लो, बेहतर बार्गेन कर लो। फॉरेन एंटिटीज वो नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक ब्रिज बन सकती हैं, इन्वेंट्री खरीद नहीं सकती। जो इटर्नल कर लेगा वो स्विगी नहीं कर सकता फॉर द टाइम बीइंग। अब ये कह रहे हैं कि फिर से निगोशिएट करेंगे, फॉरेन ओनर्स को समझाएंगे क्या लॉजिक है इसके पीछे, पर पिटा हुआ स्टॉक है, मुझे नहीं पता बिहेव कैसे कर रहा हो। खबर खराब थी तो अपना काम है उसे लाल बताना, लाल रख दिया। दूसरा, गेल रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, अपने Q4 परफॉर्मेंस के चलते लाल रख रहा हूं। मतलब ऑपरेशनली वे बिलो एक्सपेक्टेशन है, आय 2% बढ़ी, मोटा मोटी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के आसपास या उससे बेहतर कह लीजिए। इबीटा लेकिन 56% गिर गया, मार्जिन 7.8 वाले 3.3%, आधे वाइप आउट हो गए। एक्सपेक्टेशंस थी गिरेंगे, लेकिन 7.8 वाले गिरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 7% पे रुक जाएंगे, 3.3% पे आए। मुनाफा 21% गिरा। ये सब क्यू ऑन क्यू बता रहा हूं, हम ऑयल एंड गैस कंपनीज को सीक्वेंशली देखते हैं। डिसअपॉइंटिंग Q4 परफॉर्मेंस पे लाल रखा है। ऊपर अगले, लेकिन डिसअपॉइंट नायका ने बिल्कुल भी नहीं किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, रेवेन्यू 78 करोड़, एस्टिमेट था 64 करोड़ का, मुनाफा 78 करोड़, एस्टिमेट था 64 करोड़ का। रेवेन्यू देखे तो 28% की ग्रोथ है, कामकाजी लेवल पर करीबन 67% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। मार्जिन्स 8% का यहाँ पे मार्जिन्स लेके चल रहे थे, 8.4% के मार्जिन्स आते हुए दिखे। फैशन का कारोबार ब्रेक इवन होते हुए नजर आया। हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 12 क्वार्टर में, ग्रॉस मार्जिन्स हाईएस्ट है 14 क्वार्टर में, और यहाँ पर जो हाउस ऑफ नायका है वो भी अब 3,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करने लग गया। और सर मैं बता रही थी ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो कोरियन ब्रांड है कंपनी के, उसकी ग्रोथ देखिए 58% है। तो सबको कोरियन स्किन चाहिए, कोरियन ब्रांड्स यूज कोरियन स्किन तो हम लड़कों की भी खतरनाक होती है, लड़कियों तो पर क्या कल्चर एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। जैसे पहले हॉलीवुड करता था, कोरिया ने पहले के-पॉप शो सारे उतार दिए सब घरों में। उसके बाद फूड कल्चर, हर मॉल में, हर शॉप पे कोरियन फूड आपको मिलेगा। कोरियन फूड रेस्टोरेंट्स खुल गए मुंबई में, हर गली में कोरियन रेस्टोरेंट फूड। मतलब कल्चर ऐसा एक्सपोर्ट किया उन्होंने, क्या है, और अब कॉस्मेटिक भी बेच रहे हैं उनके नाम। सर कोरियन मार्केट्स भी चल रहे हैं, कोरियन मार्केट्स भी चल रहे हैं। हाँ सुना है, लोग वैसे थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है, उधारी कर करके भी उतर रहे हैं। ये तो गलत फेज में जा रहे हैं, लेकिन ठीक है। तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 200 प्लस नए ब्रांड्स भी कंपनी ने लॉन्च किए FY27 में। लेकिन एक चीज़ है, इसमें स्टॉक एक्सपेंसिव है और पिछले एक साल में 38% चला भी है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन नंबर्स के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव है। वेल्सपन कॉर्प यहाँ पे नजर रखनी है, इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है। अपफ्रंट आपको नंबर्स Q4 के इतने खास ना नजर आए। नेट प्रॉफिट में हालांकि एडजस्टमेंट है, वन टाइम एडजस्टमेंट है, बेस में करीबन 450 करोड़ का एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, इसलिए 47% का डिक्लाइन नजर आ रहा है। लेकिन एडजस्टेड प्रॉफिट देखें तो 28% की ग्रोथ है, रेवेन्यू 10% ऊपर है, कामकाजी लेवल पर मुनाफा भी 9.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और जो मार्जिन हालांकि फ्लैट रहे, लेकिन हो सकता है बाजार Q1 पर नजर रखे, क्योंकि ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पे आती हुई देखिए। FY27 का गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, 20,000 करोड़ यानी कि 20% की ग्रोथ यहां से देखते हैं। और कामकाजी लेवल पे मुनाफा भी देखें तो 2850 करोड़ का यहां पे गाइडेंस दिया। तो गाइडेंस मजबूत है, ऑर्डर बुक मजबूत है, हालांकि एडजस्टमेंट है Q4 में, तो हो सकता है एक वॉलेटाइल सेशन है वेल्सपन कॉर्प के लिए नजर आए। नायका की चर्चा करी आपने, तो वैसे होनासा कंज्यूमर ने भी अच्छे नंबर्स डाले, पर होनासा के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये, वैसे नायका भी चला हुआ है, नायका स्टैंड आउट करता है, होनासा भी अच्छे नंबर्स हैं, पर ये साल के हाईस पे ऑलरेडी बहुत कुछ शायद फैक्टर इन कर रहा होगा। नंबर बताता हूँ, इनका सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड है मामा अर्थ। मामा अर्थ की टैगलाइन है गुडनेस इनसाइड, इनके नतीजों में भी गुडनेस इनसाइड है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू 682 करोड़ रुपीस का,
अच्छा, इसमें एक फ्लिपकार्ट ग्रुप के साथ रेवेन्यू रिकग्निशन का एडजस्टमेंट है 25 करोड़ का, उसको भी एडजस्ट कर दूं तो एडजस्टेड रेवेन्यू 23% बढ़े। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 30% की है। ई कॉमर्स 20% से ज्यादा बढ़ा, जनरल ट्रेड 30% से ज्यादा, मॉडर्न ट्रेड 30% से ज्यादा। ग्रॉस मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, इबीटा मार्जिन 185 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, नहीं, इबीटा मार्जिन 11.3%, इबीटा 185 बेसिस पॉइंट साल दर साल बढ़ा, 185% साल दर साल बढ़ा। मुनाफा 250% का जंप। नंबर्स सॉलिड है। प्रोड्यूसर साहब ने, लेकिन डायरेक्टर साहब ने आपको हॉटबोर्ड दिखाया था पिछले कुछ दिनों की तेजी, ये बहुत कुछ माल फैक्टर इन कर रहा है, इसलिए सिर्फ वॉच पे रखिएगा। नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, इसलिए ग्रीन करा। अच्छा, अगला है आरसीएफ, है ना, कि नंबर्स पता नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा है फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर, तो इशू अलग है। नंबर्स अच्छे थे, ग्रीन करा। आय 50% बढ़ी थी, बीटा 82% बढ़ा था, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 72 से बढ़ के 186 करोड़ पे पहुंचा था। नंबर्स तो अच्छे हैं। सर अगले दो स्टॉक टेक्निकली काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पे फोकस करना है, 52 वीक हाई पे ट्रेड करा है, कंफर्टेबली अपने 50-100 EMA के ऊपर कर रहा है। लास्ट मंथ में देखें तो 20% की तेज़ी यहाँ पे आई है। 58% डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली, और पिछले एक हफ्ते में देखें तो वॉल्यूम्स कल जो है वो स्पाइक होते हुए दिखे थे, तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मनप्पुरम फाइनेंस। साथ ही साथ JSW स्टील, यहाँ पर भी 75% की डिलीवरी बेस्ड कल बाइंग यहाँ पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ कल ये स्टॉक कारोबार करते हुए नजर आया। पिछले एक महीने में जो डिलीवरी बाइंग देखने को मिली वो भी हाईएस्ट थी, और स्टॉक देखे तो अपने 20, 50 और 100 EMA के ऊपर नजर आ रहा है। तो टेक्निकली मनप्पुरम फाइनेंस और JSW स्टील पसंद आ रहा है। परफेक्ट। दो लाल और है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, नतीजे खराब है। आय साल दर साल केवल 8% बढ़ी, बीटा 10% गिरा, मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स गिरे। पर ऐसे ही वर्लपूल के नंबर खराब थे, उस दिन स्टॉक घूम के इन ग्रीन बंद हुआ था, तो वो ध्यान रखिएगा। लेकिन नंबर डिसअपॉइंटिंग है, इसलिए लाल। सन टीवी, आय 6-7% गिरी, इबीटा 9% गिरा, मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा 37% गिरा। नंबर्स खराब हैं, पर सन टीवी अपने साल के लोस पे खूब मैसिव करेक्टिव मूव्स ऑलरेडी दिखा रहा है, तो पता नहीं कितना और गिरेगा, लेकिन खराब नंबर्स पे लाल रखा है। 6 पूरे हो गए। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में, और लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगला स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट। काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, करीबन रेवेन्यू 4000 करोड़ के आसपास यहाँ पे आते हुए दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 1045 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा। मार्जिन थोड़े दबाव में रहे, लेकिन मुनाफा 25 करोड़ का किया था पिछले साल, 250 करोड़ का इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। लेकिन रियल एस्टेट कंपनीज के लिए कलेक्शंस और प्री सेल्स का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। इस बार रिकॉर्ड लेवल के सेल्स कंपनी ने किए, और साथ ही साथ जो कलेक्शन का डेटा है वो भी काफ़ी रिकॉर्ड लेवल पर आते हुए दिखाए। प्री सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कलेक्शन का डेटा FY26 और Q4 के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। साथ ही साथ 60,000 करोड़ प्लस की रेवेन्यू पाइपलाइन, यानी कि जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है कंपनी के, वो ऑलरेडी जो है वो आपको अगले 2-3 साल में आते हुए नजर आएंगे रेवेन्यू के टर्म्स में। अगला स्टॉक है फ्लेयर राइटिंग। काफ़ी चर्चा में रहता नहीं है ये स्टॉक, लेकिन नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आते हुए दिखे। मुनाफा देखे तो 16% की बढ़त दिखे, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 23% की ग्रोथ आते हुए दिखी है। 15% के मार्जिन सुधर के सीधा 18% पहुंच गए। हालांकि कल स्टॉक 5% नीचे था। 10% की DII होल्डिंग भी है, डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा अपटिक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दो नंबर्स के चलते आज स्टॉक्स ये दोनों फोकस में रहने वाले हैं। डेटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज के नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, इन ग्रीन रखा है मैंने, आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे। उसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हाईलाइट है, एबिटा में 48% का जंप है और मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड हुए, देखते हैं। और वैसे 1100 सवा 1100 वाले हाईज थे स्टॉक के, तो वहां से तो कूल्ड ऑफ है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। हैप्पी फोर्जिंग्स, वो ज्यादा पुराना IPO नहीं है ये, फोर्जिंग कंपनी दिग्गज है उस स्पेस की। वॉल्यूम्स 21% का जंप,
रियलाइजेशंस मोटा मोटी 245 किलो पे फ्लैट, तो आय बढ़ी 20% के आसपास। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव, इबीटा मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव, नेट प्रॉफिट मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। मार्जिन अक्रॉस द बोर्ड इंप्रूव हुए क्योंकि वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और ऊपर से एफिशिएंसीज किक इन हुई होंगी, आई एम अज्यूमिंग। ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कमर्शियल व्हीकल्स के क्रैंकशाफ्ट्स की इस देश की। थर्ड लार्जेस्ट है इंजन लेड मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, हाई प्रिसीजन मशीन इक्विपमेंट जो वहाँ पे प्रोडक्ट लगाए जाते हैं उसकी है। तो दिग्गज अपने स्पेस की, नंबर्स अच्छे हैं पर स्टॉक ऑलरेडी अहेड ऑफ नंबर्स चला हुआ है और ऑफ लेट भी चला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट दो कौन से? लास्ट दो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, अच्छे नतीजे, 23% की रेवेन्यू ग्रोथ, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 23% की ग्रोथ, यहाँ पर भी 10 बेसिस पॉइंट से मार्जिन सुधरकर 28.6% के आते हुए नजर आए और मुनाफा भी देखें तो 22% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक है डालमिया भारत, जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की है एक्विजिशन को लेकर, अपनी कैपेसिटी को लेकर। सेंट्रल रीजन में जेपी एसोसिएट से जो सीमेंट कैपेसिटी एक्वायर करेगी कंपनी 2850 रुपये में। स्ट्रैटेजिक मूव है डालमिया भारत के लिए और अपना जो प्रेजेंस है सेंट्रल इंडिया में वो भी बढ़ाती हुई दिखेगी और जो कैपेसिटी है वो 66.7 MTPA से बढ़ के सीधी 75 MTPA होती हुई नजर आएगी। तो पॉजिटिव खबर है, डालमिया भारत एक्विजिशन की अनाउंसमेंट आते हुए दिखे हैं। परफेक्ट भाई। लास्ट के दो लार्ज ट्रेड्स मेंशन करता हूं, वैसे और भी थे। एक पता है आपको, एमतार में भी प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है, पर वो एमतार में तो छोड़े ही चले जा रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। उसको टीम में मेंशन नहीं करा है, वो मैं आगे बताऊंगा खबर आपको। सम्मान कैपिटल को लार्ज ट्रेड के बैकड्रॉप पे ग्रीन रखा है, हालांकि कल वो बढ़िया मूव्स दिखा चुका है, पर सम्मान को बड़ा सम्मान मिल रहा है कल से। सोसाइटी जनरल ने कल 68 लाख शेयर्स खरीदे, नेट खरीदे। एक और कंपनी है यूरो प्रतीक सेल्स, वो आईपीओ था जो लार्जली मेरे ख्याल से कोरिया की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कोरिया से ही माल इंपोर्ट करता है। इसके प्रमोटर जय गुणवंत सिंघवी ने 5.6 लाख शेयर्स कल खरीदे हैं 271 के भाव पे, ग्रीन रख दिया है, सिर्फ लार्ज ट्रेड्स की खबर देखते हुए। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक रैप अप। चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं खबरों के चलते। फोकस में आज मारुति और वरुण बेवरेज रहने वाले हैं। अच्छे नतीजे नायका के, लेकिन एक्सपेंसिव स्टॉक है। वेल्सपन कॉर्प, यहाँ पर भी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और FY27 का गाइडेंस भी अच्छा आते हुए दिखा है। टेक्निकली पसंद है मनप्पुरम फाइनेंस और JSW स्टील, यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड हाई वॉल्यूम के साथ कल खरीदारी देखने को मिली थी। प्रेसिडेंट एस्टेट काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है, कलेक्शन और प्री सेल्स का डेटा भी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखा है। और रिजल्ट्स के चलते फ्रेल राइटिंग और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ भी आज फोकस में रहेगा। डालमिया भारत कंपनी ने जो एक्विजिशन की अनाउंसमेंट की है, स्ट्रैटेजिक मूव कंपनी की तरफ से। सब हरियाली है, इधर थोड़ी सी कम है, कुछ तो रोके मैंने, अदरवाइज 4 फिर भी लाल है। आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों स्विगी, क्यों गेल, क्यों LG इलेक्ट्रॉनिक्स और सन टीवी लाल हैं, नंबर्स और खबरों के चलते। उसकी जगह हुनासक कंज्यूमर, RCF, डेटामैटिक्स, हैप्पी फोर्जिंग्स, सम्मान कैपिटल और इवन यूरो प्रतीक, अलग अलग रीजन स्पेसिफाइड इन ग्रीन रखे।